हेलो साथियों, अपने परिवार यस यस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग भिन्न में अगला पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? फ्रैक्शन में अगला भाग 2 पर बताया जाएगा और एक भाग में आपको बताया गया है कि भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार के हैं, क्या क्या इसकी बातें थी, सब चर्चा की गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आया था कल, जरा देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। एक बात था क्या जी, ध्यान से समझिएगा। कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि आपको बताया गया था न्यूनांक भिन्न होता क्या है। जरा इसकी पहले बात आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। न्यूनांक भिन्न क्या है, जरा बता सकते हैं आप लोग? क्या बोलो जी, न्यूनांक भिन्न क्या होता है? कल अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये बात आपको याद होगा, क्योंकि यह आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिया गया था, न्यूनांक भिन्न। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो कल का वीडियो नेक्स्ट डे का देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं। आज का पहला सेशन क्या है, ध्यान पूर्वक देखते हैं और बढ़ते हैं। देखिए आज आपको, कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था जी? भिन्न के प्रकार, भिन्न के गुणवत्ता, भिन्न का वगैरह वगैरह चीज आपने पढ़ लिया था। आज आपको क्या देखना है जी? कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये भी कल आप लोगों ने पढ़ लिया। बोलो जी, आज आपको क्या पढ़ना है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो बताइए, बड़ी और छोटी निकालने के लिए हम लोग कल कितने विधि देखे थे? कितने विधि भैया? 3। बड़ी छोटी देखे थे और कुछ बातें इंपॉर्टेंट हमने देखा था, जैसे न्यूनांक आपका हो गया भैया, और कुछ बातें हो गया था। क्या बताइए जरा? तो एक शांत की बात हम लोगों ने देखा था कि शांत भिन्न कैसा होता है। शांत को आवर्ती कहते हैं कि अनावर्ती कहते हैं? बोलो, आवर्ती माने बार बार आने वाला, बार बार आने वाला कहा हो? अशांत, ठीक ना। क्या होगा? अशांत। बोलो, आवर्ती, आवर्ती माने क्या? बार बार आने वाला। तो और एक हमने देखा था क्या जी भिन्न? बोलो, अशांत भिन्न। अशांत भिन्न क्या था? बोलो जी, अशांत भिन्न। बोलो, जो शांत ना हो। और ये जो भैया शांत भी हो वो कौन भिन्न कहलाए? शांत। और जो शांत ना हो वो कौन कहलाए? अशांत। अशांत भिन्न का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक या 5 या 6 बार में कहीं न कहीं आपका विभाजित हो जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। वो आपका क्या होगा जी? शांत। क्या होगा? जैसे 2.3, 6, 7 ऐसे जाके कहीं पे डिवाइड हो जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा जी? शांत भिन्न, ठीक ना। और जब डिवाइड ना हो, जैसे 1.3, 4, 3, 4 ऐसे आइए, 5, 4, 6, 7 ऐसे डिवाइड ना हो, ये कौन भिन्न कहलाए हो? अशांत भिन्न। ये तो देख ही ले रहा तुम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं। क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। चर्चा बढ़ाया जाए जी, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बताइए आप पहले यहाँ पे ध्यान पूर्वक, बड़ी और छोटी ज्ञात करने के लिए हम लोग कितने विधि देखे थे? 3 विधि। कौन कौन? बोलो, पहला तो आपका भाग विधि था, भाग विधि था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका कौन था? एलसीएम विधि। तीसरा कौन सा विधि? बोलो जी, तिर्यक गुणज। क्या? बोलो, तिर्यक गुणज। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका तिर्यक गुणज था, उसी से आप निकाल लेंगे कि भैया बड़ा है कि छोटा। जैसे एक चर्चा कही देते ही, अगर हम कह दे भैया 2/3 और हम कह दे कि 5/7 और हम कह दे भैया 11/13, अगर इनमें पूछ ले कि कौन बड़ा था कौन छोटा, तो तुम लोग निकाल ले कमाए? बताओ, सब जन निकाल ले। कैसे निकाल ले? बोलो तो नहीं था। हाँ, कैसे निकाल ले? तिर्यक गुणा कह के एक दिन देखा, बतावा था बहुत निक के तिर्यक गुणा कह के बतावा था। नहीं बतावा था? देखा, एम बड़ा निकाले को तो तुम लोग अब सीखे हैं। एक यही बगल गुणा कह दे, 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15, ये ना हो। अब बतावा 14 बड़ा कि 15? 15 बड़ा तो भैया 5/7 बड़ा। अब इससे एक तुलना कैसे होए? जवन अगला भिन्न बचा वो से ना होए, तो एक मतलब 11 कैसे करवा हो? 13 से। 13 5 65 और भैया 11 7 77। बतावा 77 बड़ा बा कि 65?
तेकर मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी बोलो? 11/13 बड़ी होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये तो तरीका बता ही दिए थे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आज आपको क्या सीखना है? आरोही और अवरोही। क्लियर ना हो? चला चला चर्चा बढ़ावा। अब आरोही और अवरोही देखा। आरोही और अवरोही याद करने का सबसे गजब का तरीका हम दे रहे हैं। आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर, ठीक ना? आरोही क्रम देखा। आरोही क्रम याद रखे के सबसे अच्छा तरीका बताई बोला हो। देखा, आरोही क्रम याद रखे के सबसे अच्छा तरीका ई हो, जैसे तू अपने घरे भक्ति गाना बजाए है। कौन गाना? अब भक्ति गाना बजाए है खूब बढ़िया एकदम सुर में, भगवान की गाना चलता है, तो तहार मम्मी पापा आई कहीं तनी वैल्यूमुआ तेज कही दे, कहीं कि ना कहीं। तो वैल्यूमुआ जब तेज तू करबा तो पहले तो धीरे बजाए रहा, अब ओसे ज्यादा बढ़ाई देबा, फिर ओसे ज्यादा बढ़ाई देबा, फिर ओसे ज्यादा बढ़ाई देबा, फिर ओसे ज्यादा बढ़ाई देबा, ऐसे बढ़ाओ चला जावत नहीं। तो एकर मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या जी? छोटके से बढ़के की तरफ हम लोग चला। एकर मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? बढ़ते क्रम को हम लोग कहेंगे आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक ना? असेंडिंग आर्डर। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसका मतलब एम में सबसे अच्छा है बात याद क्या करेगा हो? भक्ति गाना। कौन गाना हो? भक्ति गाना। भक्ति गाना बजेबा तो आरोही क्रम हो। बात समझ में? सबके निक लागे तो कहीं वॉल्यूम तेज करा। लेकिन अगर हम अवरोही की बात करें, अवरोही क्रम की बात करें, तो अवरोही क्रम क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम। अब भोजपुरी घरे गाना बजा दिए, कमाने बड़ी बड़ी डीजे ना, तो गाना वाले ही पिटबो करेंगे कहीं ना कहीं। तो एकर मतलब जब भैया खूब तेज से बजाए दिया का कमाने बड़ी बड़ी डीजे, ठीक ना, तब ओका कहीं कम करे के लिए तो आप ऐसे धीरे धीरे कम करबक ना। तो ये कवन क्रम हुई हो? अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम। कौन क्रम? घटते हुए क्रम अर्थात अवरोही क्रम, घटते हुए या घटते क्रम सिर्फ लिख दो, घटते क्रम, ठीक ना? एम में कौन बात याद रखे? भक्ति, भोजपुरी। कौन गाना? भोजपुरी, ठीक ना? अब याद रहेगा ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम। भक्ति का बोला हो? भक्ति का बढ़ेगा वैल्यूम ना तो आरोही, और भोजपुरी बजाई देवा तो का बोला अवरोही। मतलब कहीं धीरे कम कर दिया। और लेकिन एक शादी ब्याह में एक उल्टा होता है ना, शादी ब्याह में कहीं है ही अवरोही है, बढ़ावा वैल्यूम और, ठीक है। चला आगे बढ़िए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो अवरोही में आरोही में क्या बात इंपॉर्टेंट आपने सीखा है कि सबसे छोटका लिखब, ओसे बड़का, ओसे बड़का, ओसे बड़का, तब जाके सबसे बड़का ना हो। लेकिन अवरोही में पहले सबसे बड़का लिखब, फिर ओसे छोटका, फिर ओसे छोटका, फिर ओसे छोटका, तब सबसे छोटका लिखब। बात क्लियर ना हो गया? आगे बढ़ी। चला भैया आगे बात सीखा जा। जैसे देखा भिन्नवा में का कहाला, ध्यान से समझा। ऐसे भिन्नवा दे दे कहे कौन आरोही क्रम में बा, और परीक्षा में ले ले तो बड़ा टाइमिया, ठीक ना? एकर निपटारा हम लोग के करे के बाद ध्यान से समझिया बताई। चला चला भैया ध्यान से समझा बतिया का बतिया बा, एक ही ध्यान से समझा। चलो चर्चा बढ़ाई हो। जैसे देखा का कहा था कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आपको बतलाना है कि यह जो 4 गो विकल्प दिया गया है मित्रवर, इनमें से कौन सा आपका आरोही क्रम दर्शा रहा है। कौन सा क्रम जी? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटका, ओसे बड़का, तब सबसे बड़का ना हो। तो यार देखा कैसे नहीं करबा, यार देखा ऐसे गुणा कैले वा करा। 24 के गुणा कितने कर भैया? 5 में। 24 के गुणा 5 में करबा तो कितना होए हो? ये मिटा देते नहीं, लिख दे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। ये हो ना। अब एकर गुणा तिरिये कैल भैया ऐसे 19 अट्ठे कितना हो गया? 8 9 72 के 2 8 91 8 7 बोला हो 8 7 15। अब ये देखा तू लोग ध्यान से 120 से 152 गए कि बढ़े है कि घटे है? बढ़े है बोला हो।
120 से 152 गए, अब अहिन तो बढ़े है कि नहीं? बोला हो, अब अहिन तो बढ़े है। अब आगे देखा कि बढ़त है कि घटत है। अब एकर मतलब 16 के गुणा कितने होए? 19 में ना हो। बोला हो। अच्छा बतावा, 19 से गुणा करा, 19 छक्के, बोला हो 19 छक्के। ये भगवान पहाड़ा ना आवत है। 114, 114 के कितना? 4, हसीलवा कितना हो? बोला 11 के। 19 से कन्ना 19, 19 में 11 जोड़ देवा कितना हो जाए? 30। एकर मतलब ये लिख देवा कितना हो? 304। ए बगलाइए। अब अगले गुणा कह दो, 24 किम में कर बता, 24 एकन्नम 24, 24 एकन्नम 24, 2 कितना हो गया? 26। 304 से भैया 264 चला गया, का बढ़ा है? का हो गया? घटा। एकर मतलब एकर कहानी का हो गया खत्म। एकर मतलब ये का हो, ये तो बढ़ते क्रम में ना आएगा ना। बोला हो, समझ में आई गया। अब अगले के देखा तनीता, एकर गुणा अगर इनमें कह देवर कितना हो गया? वो बोला 11 अठे 88, ये होए 11 अठे 88। अब एकर गुणा कह दिया 16 पचे, बोला हो 16 पचे 80। ये बतावा 88 से 80 गया, बढ़ा है कि घटा है? घटा है। तो एक कहानी का हो गया खत्म। दूसरी कहानी खत्म हो गया। तीसरे के देखा, 16 पाँचे कितना हो गया? 80, और 11 अठे कितना हो गया? 88। बड़ा है का? बढ़ा है का? अरे भैया 80 से 88 गया तो बढ़ा ना है वो। अगला गुड़वा कह के तनी देख ला, अगला तनी गुड़वा कह के देख ला। अगला गुड़वा करबा भैया 16 के गुड़ा 19 में करबा तो कितना होए है? गुड़वा करे है ना, एक दे खाली गुड़ा करे में तकलीफ होए, करे बात कुछ नहीं करत रहे। कितना होइए हो? 300 कितना होए? 4। अब बतावा भैया, अगर एक मिनट रुका, पहले 24 के गुणा 11 में करबा, तो 24 के गुणा 11 में करबा कितना हो गया? 264। अब 16 गुणा 19 में करबा कितना हो गया? 304। अब 264 से 304 गया है कि बढ़ा है कि घटा है? बोला हो, बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है ना। तेकर मतलब इनमें कुल बढ़ा था ही, तेकर मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हो? सी वाला ऑप्शन राइट हो गया है। बात समझ में आई ना एकदम अच्छे से? बोलो जी। आपको पहला तुलना करना है तो पहला देख लेना है, बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो फिर आगे गुणा करेंगे, अगला बढ़त है तो आगे होकर होते और आगे गुणा कहीं दे देखा बढ़त है। अगर बढ़ते क्रम में हो तो बढ़ते क्रम में मार दे, कहानी खत्म। बात क्लियर ना हो? हाँ हाँ भाई, ये तोहरे दिमाग इतना हो तो देख ला, हम मना थोड़ी करते। ठीक है, आगे बढ़ा, बढ़िया से नोट के लिए। बोलो सबको समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात हम लोग सीखते हैं। अगला बात ये है, जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग, तो धन से आंसर दीजिए। देख लीजिए आपका प्रश्न कहाँ पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे बात 2019 वाले में जौन पेपर भर रहा, ठीक ना, ओकरे बाद से पेपर है ना भबा, तेकर मतलब आई सकला, ध्यान दिया। ठीक है, देख ला, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिए, आप पकड़ लेंगे। ऑप्शन सी सही है, बोला हो छोटू, ऑप्शन सी है। अरे तरीकी यार, देखा एकड़ में गुणा करबा 25, और भैया 6 18, 25 से 18 बढ़ते क्रम ना, कहानी खत्म। एकड़ गुणा करा 9 27, एकड़ गुणा करा 7 5 35, 27 से 35 गया, बढ़ा है? बढ़ा है ना। अब आगे गुणा करा 7 6 42, ये लिख देते 42, और 9 5 45, 42 से अगर 45 जब बढ़बा की घटबा? बढ़बा। तो बढ़त है कि ना बढ़त है? तो ऑप्शन कौन सही हो? सी वाला सही। ऐसे निकाल दे ना, निकाल दे पा सबके अच्छे से आइए। बोला हो छोटू, चलो आगे बढ़ा, आगे बढ़िए। ठीक बा। हाँ भैया, गुड़ा अगर में आवत रहे सही से, पहाड़ा आवत रहे तो टाइम टेकर कम होए, और बल्कि ज्यादा लंबा होए। भाग देख हो कुल के, भाग दे बताऊ लंबा हुई है, एलसीएम ले बताऊ लंबा हुई है, सही का देखना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन कब? जब गुड़ा पहाड़ा आवत रहे तब 20 तक। ठीक ना, आगे बढ़ी। चला आगे बनावा तब ये बात पे, जल्दी से बनवा। ये भी देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछल गया प्रश्न है। हाँ देख लिए, का हो करम, कहावत के अनुसार फूटल करम आई आरपीएफ में।
बन गया। कह रहा है कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब कौन सा क्रम जी? घटते क्रम। आपको देखना है कि घटते क्रम में कौन सा है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है जी। ऑप्शन सी। एक लोगों का ऑप्शन सी आ गया जी। आगे बताइए, जल्दी करिए यार। देखा, एकरे हर के एकरे अंश में गुणा हो चाहे 4 दूनी 8, ये बोला हो 4 दूनी 8, एकर गुणा करा भैया 3 त्रिक का 9। हे भैया 8 से 9 चला गया तो बढ़ते क्रम में जाते हैं ना, एकर मतलब का हो गया गलत। यार देखा, एकर गुणा करा 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, 15 से 16 गया तो बढ़ते हुए क्रम में हो ना है। आगे बढ़ा, एकर वाले कह लिया 4 दूनी 8, घिचा पच्चे हुई तो का हो। हाँ, तनी बगले लिख देते, ठीक ना यार। देखा, ऐसे देखा, एकर एहार हारवा के अंशवा में गुणा करवा 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 8 से 9 गया भैया तेकर मतलब बढ़ते हुए क्रम हो, ये कहानी खत्म। लेकिन हमें लिखे क्रम में बात घटते क्रम में। एकर गुणा करा 5 तिहाई 15 और 4 चौके 16, 15 से 16 चला गया, बढ़ते क्रम में चला गया कि ना है, ये भी क्या हो गया गलत। आगे देखिए 4 चौक 16 और ओकरे बाद 5 तिहाई 15, ई घटते क्रम में चलता है कि नहीं। तब एक और आगे चेक करी। अब एक भैया आगे चेक करवा तो का हो, 3 के गुणा 3 में 3 त्रिक का 9 और भैया 4 दूनी 8, 9 से 8 चला गया तो फिर घटते क्रम में है कि नहीं। अब और आगे चेक करा, और आगे चेक करवा तो भैया 2 दूनी 4 और 3 का नाम 3, एकर मतलब 4 से 3 गया घटते क्रम में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो, ऑप्शन सी वाला राइट उत्तर होगा। क्या बात सबको समझ में आ गया? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे क्वेश्चन बन जाएगा, जरा जल्दी से उत्तर दीजिए। आपके समक्ष ये क्वेश्चन है, भन्न से उत्तर दीजिएगा। यह देखा क्वेश्चन आई गए और आरपीएफ एसआई में पूछल गवा बा, एमे तनी गुणा करे पर ठीक ठाक, ठीक। आरपीएफ एसआई में पूछल गवा प्रश्न है, ऐसे पेपर में रहा था गुड़वा करे के तो बौखलायक परत है, ठीक है। कौन सा क्रम पूछा है हो? दी गई संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा है ग्रेटर देन लेस देन लगाया है तो सत्य पता चल जाएगा कि नहीं। जहार मुंह खुला वहार बड़ा, इतना ध्यान दिया। ऐसा का चिन्ह में जहार मुंह खुला रहे वहार बड़ा रहे, ठीक ना। और जहार मुंह बंद वहार का रहे हो छोटा। लेस देन ग्रेटर देन छोड़ा, यार मुंह अगर खोल दे यार वाला संख्या बड़ी होगी, यार वाला का होगी छोटा। इतना याद रखा, बाद बाकी छोड़ा गया। लेस देन ग्रेटर देन छोड़ा, ठीक ना। जहार मुंह खुला वहार की संख्या बड़ी, ध्यान से बनावा। पहला ही सही है, पहला गलत है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आ गया? अरे इतने बच्चों में किसी का नहीं आया जी, तभी कहीं पहाड़वा तो लोग याद रखा। आज 27 के पहाड़ ही ना याद हुआ। हम तो बताइए कर, तू लोग बतावा कौन सही होए। हाँ और का तो 2-4 दे दी तो निकला के ना। जल्दी कमेंट करें, जल्दी करें। और वीडियो देखने वालों से मेरी एक गुजारिश है कि कृपया जो है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एगो लाइक और एगो शेयर एगो कमेंट जरूर प्यारा सा कर दिया, ठीक ना। चला आगे बतिया बढ़ावा। ऑप्शन सी, इन लोगों का अनुसार भैया ऑप्शन सी राइट है। जल्दी बताइए छोटू, तुम्हारे अनुसार का सही बात हे भैया। ये बतावा हो, अगर 47 के गुणा 13 करबत कितना आए हो? बोलो जी 611। और अगर 33 की गुणा 32 में करबत का आए हो?
1464 एकर मतलब भैया पक्का ए बगल वाला बड़ा कहे हैं तो बड़ा बा के ना है, बोला हो बड़ा है, यहाँ तक सही हो। आगे देखा, अब एकर भैया गुणा करा, अगले भिन्न के तुलना करबा कैसे तुलना हो, ध्यान समझा। एकरे हर के एकरे अंश में, यही ना 47 की गुणा किन में करे बा 32 में, बताओ 47 की गुणा 32 में करे होगा कितना आए हो, गुणा ना करे हाँ 33 की गुणा 32 में, ये हर देखिए एकरे हर एकरे अंश, एकरे हर एकरे अंश, ऐसे गुणा होता है 1056, अच्छा सॉरी 1056। अब बताओ अगले गुणवा करे कितना आएगा, हम ही करे पड़ेगा 47 के गुणा जब 32 में करबा कितना है, यार आएगी भैया 1464 और ए बगल गुणा करा है 47 के 20 में करबा कितना हो गया हो, बोला 47 के 20 में करबा 0, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9। यार देखा ये गलत है कि ना गलत हो गया है, बोलो जी। ये तो इधर वाला कह रहा है बड़ा होने के लिए, लेकिन इधर वाला बड़ा हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया जी, गलत। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया कि गलत है। अब दूसरे की हम लोग चर्चा बढ़ाएं। दूसरे का इसका मतलब 47 का गुणा 13 में करना है जी, 47 का गुणा 13 में करने पे आपको कितना पाए हैं, बोलो जी, बोलो यही पाए है ना, 47 का गुणा 13 में करने पर कितना पाए हैं 611 ही रहेगा। अब इसका गुणा इसमें करना है भैया, 33 का गुणा 20 में करिए कितना मिल जाएगा, बोलो जी 33 का गुणा 20 में करने पर 660 मिल जाएगा, क्या बड़ा है, अभी सही है। आगे बढ़िए, अगला बात उठाते हैं हम लोग, अगला बात देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ध्यान से समझिए। अब अगले का गुणा किसका करना है, इसके हर का इसके अंश में, इसका मतलब कि 27 का गुणा 20 में कराएंगे, 27 दूनी कितना हो जाएगा जी 54, 540। अब इसके बाद किसका गुणा करना है जी, 47 का गुणा किसमें करना है 25 में, 25 में करिए, 25 में 47 का गुणा करेंगे कितना होगा, बोलो जल्दी से, हम ही गुणा कर दें, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 और 17 कितना होगी 117, ये हुए ना हो। अब इन बड़ा बा ना बड़ा बा, अब इन बड़ा बा, आगे बढ़ा। अब इसका गुणा आपको इसमें करना है, 25 का गुणा 27 में करना है, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि 25 का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो जी 25 सत्ते 175 हासिल लगा कितने के 17 के, 25 दूनी 50 अगर में जोड़ दे कितना होगा 6 7 इतना होगा। और बड़ा होना चाहिए किससे भैया, इसका गुणा 32 का गुणा 27 में करने पर कितना मिला था अभी अभी, बोलो 32 का गुणा 27 में किए थे अभी ना, अभी नहीं किए हैं तो नहीं, गुणा करके बताइए कितना मिल रहा है, 32 का गुणा 27 में करिए जल्दी से, 32 गुणे 27 कितना आ रहा है, बोलो 864, यही आ रहा है ना। देखो इसमें देखो इधर वाला बड़ा है, फिर इधर वाला बड़ा है, फिर इधर वाला बड़ा है, तो सब बड़ा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोलो ऑप्शन आपका बी वाला राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी ऑप्शन बी वाला राइट होगा। कहीं पे कोई गलती दिख रहा है, नहीं 540 से कंपेयर थोड़ी करेंगे, जिससे गुणा करेंगे सिर्फ उसी से कंपेयर, दूसरे से कंपेयर ना करेंगे बोकरे आगे पीछे वाले से। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोलो जी ऑप्शन आपका बी वाला राइट होगा। ठीक है, अरे नहीं नहीं इनाय की एकड़ वाला ऐसे करी फिर एकड़ वाला ऐसे करी, ऐसा नहीं है, जमन गुणा करे के बाद परफेक्ट रूप आएगी, यही दोनों तुलना करेगा, फिर अगला गुणा वाले के अगले से तुलना करेगा, एकड़ दोनों होइए, फिर अगले वाले के गुणा करके अगले वाले से कंपेयर करेगा, बाकी पीछे आगे ना देखेंगे बाकी सही है गलत, ठीक ना। आगे बढ़ा, अगला बनावा था, ऐसे तो हम लोग को छोट छोट पूछे मांगा था, तब तो हम लोग को निकल आ गए, गुड़ा अगर आएगा ठीक ठाक तो कहानी खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी करिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों इतने को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। बढ़ते क्रम में बताना है मतलब आरोही क्रम में बताना है, जल्दी करिए, समय नहीं लेना चाहिए आप लोगों का, बन जाना चाहिए, जल्दी करो, बढ़ते हुए क्रम में बताना है।
जल्दी करो, बन गया जी? क्या कर रहे हो? इधर देखो, 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, 3 से 4 हो, ये बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं? आगे गुणा करो, 5 एकन्नम 5, 3 दूनी 6, 5 से 6 हो, ये बढ़ते हुए क्रम हो कि ना है? 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 10 से 15 हो, ये बढ़ते हुए क्रम हो कि ना है? आगे देखा 8 तिरिक 24 और 50 25, 24 से 25 हो, ये बढ़ते हुए क्रम हो कि ना है? आगे 10 पचे 50, 8 सते 56, 50 से 56 हो, ये बढ़ते हुए क्रम हो कि ना है? तो ऑप्शन कौन सा सही है जी? ऑप्शन पहला सही। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जी, तुलना करके दिखा दे एक बार, ठीक है? बोलो, देख लीजिए अच्छा एक बार। इधर देखो, कहने का मतलब है जब 3 के गुणवा 1 में करवा 3 होए और जब 4 के गुणवा 1 में करवा 4 होए, अभी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब फिर 5 के गुणा 1 में करवा 5 एकन्नम कितना होए? 5 और 3 दूनी कितना होएगा? 6। अभी भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 10 से 15 हुआ तो अभी भी बढ़ रहा है। आगे 8 तिरिक 24 और फिर 50 25, 24 से 25 हुआ तो अभी भी बढ़ रहा है। आगे 10 पचे 50 और उसके बाद 8 सते कितना हो जाएगा? 56, 50 से 56 हुआ तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए वाला आपका राइट होगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चला ये बनाओ जल्दी से। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही क्रम आपको बतलाना है जी। एनटीपीसी में पूछलगा बाबा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछलगा बाबा स्टेज 1 मतलब सीबीटी 1 में, ठीक है? शिफ्ट नंबर 2 में पूछलगा बाबा, ध्यान से लगावा और भन्न से उत्तर बतावा। कहा से कम समय में उत्तर बताए पे तब वही सक्सेस हो पाई भैया, जल्दी से, लापरवाही नहीं करा। आई गवा हो ऑप्शन डी, एक लोगों का ऑप्शन डी आ गवा है, जल्दी करिए जी। आज अच्छे से गुड़ा पता चलते हुए कितना गुड़ा आवत है ना, चिटपुटिया एक खावत रहा तो गोड़ा कई कई हुई जोड़त रहे। हाँ आ गया, सही है, वेरी गुड, शाबाश रोहित। विश्वजीत आंसर बताइए, छोटू जल्दी करो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इधर देखो 7 9 कितना हो जाएगा? 63, 11 छके कितना हो जाएगा? 66, 63 आरोही क्रम में है कि नहीं जी? आगे छतहा के 36 और 7 पचे 35, यहाँ 36 से 35 आ गया, आरोही क्रम खत्म ना हो। 36 से 35 आई गई तो अवरोही क्रम हो गई, कहानी खत्म। यार देखा, एक तुलना करा, 7 दूनी 14 और 5 6 30, अभी आरोही क्रम है कि नहीं जी? 11 छके 66 और 7 9 63, देखो 66 से 63 आ गया तो कहानी खत्म। आगे बढ़िए, इधर बढ़ जाते हैं, 11 छके 66, 7 पचे 35, 66 से 35 गया तो औरो घटते हुए क्रम होइए, तो आगे काटा 50 सही होइए का हल करे, सही का देखना है या 3 गलत देखे सही हो भाई करे, देख ला 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16 बड़ा भगना है, 11 दूनी 22, 9 पचे 45 बड़ा भगना है, 9 छक 54 और 11 पचे 55 बड़ा भगना है। आगे 7 पचे 35 और 11 छतहा के 36, 35 से 36 हुआ, बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो सब इसमें बड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी वाला आपका राइट होगा। बतावा हो छोटू, आए कि नहीं? कौनो दिक्कत? क्या दिक्कत बा बोला? कहाँ? छतहा के 36 लिखे रहे, वो 66 लिखाई के बाद, और ये कितना हो? 7 पचे 35। अब बतावा 36 से 35 जावा तो बढ़त है कि घटत है? तो वह बतिया बोले, कुछ लिख दिए कुछ, सॉरी, ठीक है, ये हो जाता है, मैं तो वालों के साथ अक्सर होता है। चलिए आगे, वो दिमाग में सही चल रहे थे, अब सनमा कहाँ गलत हुए? 36 दिमाग 36 सोचा था लिखे 66 है ना। चला आगे बढ़ा, अगला लगावा। आपको अगला क्या पढ़ना है जी? बोलिए। आवर्त दशमलव, हेडिंग डालिएगा आप लोग, आवर्त दशमलव। अगला हेडिंग डालेंगे क्या जी? आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव का मतलब क्या है जी? संख्या का बार बार आना ही क्या कहलाता है? आवर्त, और दशमलव के बाद।
एक मतलब दशमलव के बाद संख्या का बार बार आना ही क्या कहलाएगा, आवर्त दशमलव कहलाएगा। बात समझ में आ गया ना। इधर देखिए, जैसे जैसे अगर हम कह दे भाई एक में अगर आप 3 से भाग करिए, किसमें जी, एक में अगर 3 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव ले जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 बचेगा 1, 0 बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9 बचेगा 1, 0 बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9 बचेगा 1, 0 बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9, यही आएगा आपका, कटेगा जी। इसका मतलब देखिए दशमलव के बाद बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बार बार ये कितनी बार जाएगा जी, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव के बाद बार बार आना ही किसमें कहलाएगा, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाएगा। बात समझ आएगा कि नहीं। अब देखा भैया, सुना, जब ये बार बार आवत जवन गिनती, अब एक एक गिनती के रोके बिना कोनो उपाय बने भी करें, तो का करें जनता है, जब वैज्ञानिक लोग फेल होए लागे कि तो बार बार आवत कटते ना, अब का करी, रोकी कैसे के, तुरंत ही आपन ऐसे बरवा तोड़ेन और ऐसे ही चिपकाई दे रोकी गई। बात समझ लगना है। तो एक मतलब एक लिख सके दिखाओ 0.3 पे का बार, ऐसे बार लगा दे, मतलब का आवता बार बार आवता है। बात समझ आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, बोलो जी। अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, यही बात यहाँ पे सीखना है। क्या इसका एक बेसिक प्रोसेस बता दे कि रहने दे, एक बेसिक प्रोसेस बता के तब ट्रिक बताए ना। चलिए, जैसे अगर कह दिया जाए, ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए, ये बताइए 1/3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, बोलो जी, क्या है, परिमेय। अच्छा बताइए 0.3 पे बार परिमेय है कि अपरिमेय है, वहां पीटर। अगर संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो क्या होता है, परिमेय। अगर पुनरावृत्ति ना हो, अलग अलग आए तो वो क्या हो गया, अपरिमेय। जैसे आपको बताए थे पाई, पाई क्या है, संख्या पद्धति में पढ़ा है ना जी, परिमेय और परिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय, लेकिन पाई के मान का 22/7 का हो, परिमेय। लेकिन भगवा दे जाए 3.14 जवन डाट डाट आई का हो गया, ये अपरिमेय हो गया। कहां से में पुनरावृत्ति, बार बार संख्या के पुनरावृत्ति ना हो, बस अलग अलग आवला। बात समझ में ना, तेकर मतलब ई का हो गया, अपरिमेय हो गया, ई का हो गया, परिमेय हो गया, ई का हो गया, अपरिमेय हो गया। बात समझ में आई ना, आइए एकदम कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो यहां से आप लोगों ने सीखा कि यह एक परिमेय संख्या है। अब आपको यहां पे सीखना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि यदि ना करके कह दें कि 0.3 पे बार को परिमेय संख्या में बदलिए, परिमेय संख्या में बदलिए, अगर ऐसी बात कह दी जाए तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब कि भैया इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो इसको अगर हम मान लें कि x बराबर, मान लेते हैं हम, सपोज दैट, एक बेसिक समझ लेना है, ठीक ना। मान ले x बराबर 0.3 पे बार बार हटाए देते, मतलब 3 बार बार आवे लगे हो, आवे लगे नहीं, बोला हो छोटू यार, देखा आगे। अब अगर एक ही अंक के पुनरावृत्ति होता, कई अंक के, बोला हो, अगर एक अंक पे बार बार एक ही अंक के पुनरावृत्ति हो तो 10 से गुणा, ठीक ना, कैसे गुणा, 2 अंक के पुनरावृत्ति हो कैसे गुणा, 100 से, 3 अंक के पुनरावृत्ति हो कैसे गुणा, 1000 से। बात समझ में। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर जी, 10 से। अगर 10 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 10x हो जाएगा। और ये देखिए 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक तरह अंक खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा, बोलो। तो इसका मतलब एक अंक खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.333 डाट 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 डाट, ऐसे हुई है कि ना हुई है, बोलो। अगर 100 से गुणा करें तो 2 अंक खिसक जाए, 1000 से गुणा करें 3 अंक खिसक जाए। जितना 0 से गुणा करबा उतना अंक दशमलव खिसके, कौनी ओर, दाएं की बाएं, दाएं, याद रखिए, ठीक ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से ध्यान देना है आपको, अच्छे से समझिएगा। इधर देखो, देखिए भैया, अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटा दें हम। समीकरण 1 में से समीकरण अगर 2 को घटा दें, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ, सॉरी 1 को घटा दो। अब देखो समीकरण 2 ज्यादा ना है जी, तो 10 क्या है समीकरण 2 बोलो, 9x कहां घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटा दें डायरेक्ट, तो घटाएंगे भैया 10 में से 1 x से चला गया तो कितना हो 9x। सही छोटू, वेरी गुड। अब बताओ भैया 3 में से 0 घटाइबा कितना है, बोलो 3 आए, और दशमलव के बाद देखा यूं 3 बाई यूं 3 बाई यूं 3 बाई यूं 3 बाई, एक मतलब इनफाइनाइट बार कुल होए 3 3 कट जाए कि ना कट जाए, एक मतलब कितना खाली बचे 3 है, एन बचे हो। एक मतलब अगर यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर 3 बटे कितना कह सकते हो 9। अब बताइए ये किसी से डिवाइड होगा जी, 3 एकन्ना 3 3 तिरिका 9, एक मतलब 1 बटे कितना होगी 3, देखा 1 बटे 3 से भागवा दे रहा है ना, 1 में 3 से बोला हो आएगी कितना है, तो ये ऑलरेडी आपकी क्या होगी जी, बोलो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यही होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये तो तुम लोग को पहले बता रहा कि 1 बटे 3 में भाग दे लगावत है, बताइए सही है। अब एक टिरिकवा देखा, टिरिकवा बात समझ में आई ना हो, कैसे टिरिकवा बनी, ये तो बेसिक रहा तो लोग अच्छे से सीखबे कर रहा, लेकिन एक बाद टिरिकवा देखा कि कैसे जलवा बिखेरवा टिरिकवा के साथ आगे बढ़ाई, चला चला लिख ली है, बोला कंप्लीट, तो डिलीट कर दिए थे, लिखा है ना यो समझे रहे। यार देखा जैसे भैया का बतिया रहा हो, ध्यान से समझा, बतिया ही है रहा ना 0.3 पे बार, यह बतिया रहा है, बोला हो हे भैया ध्यान से हमारे बतिया सुना सुना सुना, नोटवा लिख ले बढ़िया से, बोली नोटवा लिखा, 1 अंक पे बार होगा, 1 अंक पर बार होगा, तो या ऐसे लिख ले, जितने अंक पे बार होगा उतना 9 लगाएंगे, जितने अंक पर बार लगा होगा उतना हर में 9 लिखेंगे, और जिस अंक पर बार नहीं होगा नहीं होगा उतना शून्य लिखेंगे, उतना शून्य लिखेंगे, जे अंक पे बार लगा हो उतना गो 9, जे अंक पे बार ना लगा हो उतना गो 0, याद रख लगना हो हमरे साथ फिर बोला, जे अंक पे बार लगा हो उतना गो 9, जे अंक पे बार ना लगा हो उतना गो 0। कहाँ लिखेगी बा, हर में, कहाँ लिखेगी बा, हर में। हे भाई ये एक बनावे बिना आप सोचे के बा हो, ये कौन वो संख्या दिखात तो का, अब बार और दशमलव समलव न दिखाए के चाहे, खाली संख्या दिखाई चाहे, आंख खोला संख्या का ना दिखाता 3 लिख दिया। अब ये देखा कई अंक पे बार बार, 1 अंक पे बार देखे 9, और बार बार हो नहीं, तो जो अंक पे बार हो इथे 9, और जो संख्या रहे वो संख्या लिख ले अंश में। बात समझ गया, तो बतावा कितना लिखाई गया 3 बटे 9, अगर एक डिवाइड करवा 3 एक नाम 3 3 3 का 9, अर्थात 1 बटे कितना हो 3, आंसर आएगी कितना आएगी, बोला हो अरे कुल होए शून्य के कहानी खत्म, शून्य को कर कौन मतलब बा, आगमा कौनो संख्या के जी दशमलव लगाए के बाद शून्य लगा दे तो कोनो फर्क बा का, अगर हम तो कही हाँ जितने अंक पर बार लगा होगा उतने हर में 9 लिखेंगे, और जिस अंक पर बार नहीं लगा होगा उतना को 0 लिखेंगे,
ये नहीं बढ़ता है जी। तो यहाँ एक अंक एक्स्ट्रा है जो इस पे बार नहीं लगा है, अभी आएगा तो ना आगे बढ़ेंगे जी, बात समझिए। तो समझ वाले ये जीरो थोड़ी एक हम हटा दे लिख देला 0.3, अब वो कोनो फर्क पड़ेगा तो वो वाला जीरो का तो नहीं मारता हुआ, समझ में आएगी ना हो, आगे बढ़ी। जैसे यार देखा, जैसे यार देखा 0. हाँ यार वाले को कोनो मतलब नहीं थे बा, 1 4 पे 12 इसे लिख दे तो बताओ एक हल कैले पकना है, बोला हो एक हल कैले पर बताओ कितना लिखब हम, बोला जे गो संख्या दिखी सबसे पहले संख्या लिख ले, लिख लिया। अब बतावा के गो अंक पे बार बा, एगो अंक पे बार बा के दुई गो अंक पे बार बा, दुई गो अंक पे बार बा तो 2 6 9, एकर मतलब 14 बटे कितना हो गया 99, यही एकर का हो गो आंसर। कटी ते काटे ना कटी ते जिल काटे, बात समझ में ना। आगे अगर जैसे हम ये बतिया कह दे 0.123 पे पूरे पे बार लगा दी तो बताओ लग जाए कि ना लग जाए, छोटू जल्दी से आंसर बतावा बतावा। शाबाश सिरवास शाबाश। एकर मतलब भाई ये पहले संख्या 134 लिख लेबा और जे अंक पे बार 1 2 3 अंक पे बार तो 3 से नीचे का लिख दे 9, काटी ते काट दी है ना काटी ते जिन काट है, बात समझ में आई कि ना हो। आगे बढ़ी आगे बढ़ी, बोला हो। अब जैसे लिख दे हम 0.143 पे बार, खतरनाक होगा कि नहीं, बोला हो। जवान तोहरे अंदर इच्छा रही अब यही व्यक्त करा तब बताइए। देखा 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 यार, देखा यार देखा, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से समझे, छोटू एकदम ध्यान से समझे, एकदम ध्यान समझते है ना। जवान गो संख्या दिखाई सबसे पहले संख्या लिख ले की बा, तो भैया सबसे पहले तुम्हें देखा कितना हो 143 लिख दिया, बोला हो 143 सबसे पहले संख्या लिख ले। और संख्या लिखे के बाद जौने गो अंक पे बार न लगा हो, तब बोले है जौने गो संख्या पे बार न लगा हो उ संख्या होए माइनस। ये बताओ कौने पे बार ना लगा हो, 14 पे बार ना लगा 14 होए माइनस बटे एगो अंक पे बार तो एगो 9, 2 अंक पे बार नहीं तो 2 ठे लड्डू। बस समझ में नहीं हो, बोलो जी एकदम अच्छे समझ में आ गया, बोला हो विश्वजीत, बोला हो क्लियर ना। अब देखा फिर से समझा, जो वो संख्या दिखिए सबसे पहले उसको लिख लेना है, लिख लिए। और जितना गो अंक पे बार नहीं होते माइनस कर देना है, और जितना गो अंक पे बार उतना गो 9, जितना गो अंक पे बार नहीं उतना गो लड्डू, जीरो मतलब, ठीक है। अब घटा के हल कर दीजिए जी, घटाइए जरा कितना आएगा 9 3 और उसके बाद 1 बटे कितना जी 900, क्या डिवाइड होगा, अब आप पीटा 13, अरे सॉरी सॉरी हम घटा दिए गलत, अब सही है ना जी। अब काट दीजिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 300, फिर डिवाइड होगा, अब नहीं डिवाइड होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर। सबको समझ में आ गया कि नहीं, बोलो एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलिए 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 एक आगो और करवा दे क्या अभ्यास, हाँ एक आगो और अभ्यास करवा दे रहे हैं, है ये मिटा के करवा दे रहे हैं, घबराइए नहीं, अभी क्वेश्चन वहां मिलबे करेगा, घबराइए नहीं। जैसे हम लिख दे 0.23 पे बार बनावत है, जल्दी से बनाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश शेरों। कितना आया इधर बताए ये सब, अच्छा पापा की परी लोग उत्तर बताएं, ठीक है। कितना आया जी, एकर मतलब सबसे पहले हमको क्या लिखना है, बोलो जी दी गई संख्या, तो संख्या आपको कितना दिख रहा है जी, बोलो ना हो। सबसे पहले संख्या 23 दिख रहा है तो 23 लिख लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जितना गो अंक पे बार ना बो उतना गो अंक माइनस हो, तो बताओ कौने गो अंक पे बार ना बा 2, तो 2 ठो हो माइनस,
अब बटे एगो अंक पे बारते एगो 9, एगो अंक पे नहीं बारते एगो 0, ऐसे लिखाइए कि ना हो। अब बताओ घटाए के उत्तर न दे दे बा, घटा दे कितना होगा 21 बटा कितना 90, कैसे कट जाए 3 से, 3 सता 21, 3 त्रिका 9, मतलब कितना हो उत्तर होए 7 बटा 30। क्या सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे चले कि एक आध दो और इस पे चर्चा बढ़ा दें। आए आए हाँ हाँ हाँ, ये देखा का नाम हुए नित्य के कहाई के अर्थ बा कि सर जी पहले अगर अंक हो जाए तब तो कोनो घबराए वाली बात बा कुछ ना है भैया। कहीं हम तो से कह दे 2.5, तेकर मतलब तो लोग का लिख सकत। अरे तरीकी अरे 2 रुपया खारा खारा बा 50 पैसा बात भाई खारा, ऐसे कैसे कहते ना बोला हो। तेकर मतलब अगर हम कह दे कहीं 2.3 पे बार, तेकर मतलब का एकर मतलब यही ना 2 रुपये खारा खारा बा और ओकरे बाद +.3 पे बार। बतावा कि तू लोग ना हल करे जनता। अब एक लिख सकता कितना हो 2 और प्लस एक हल करवा कितना हो जाए 3 बटे 9, ये ना। अब बतावा एक हल करते 11 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 बटे कितना होगा 9, 3 से काट दा 3 सता 21, 3 त्रिका 9, मतलब कितना उत्तर हो 7 बटे 3। का बतिए बुझान कि ना बुझान? एकदम समझ में आई है। चाहे आगे बढ़ी तनी लिख ला, छोटू लिख ला। सही है सही है, एकदम क्लियर। अब आगे चले। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या मैटर है क्या नहीं है, समझते हैं। चलिए अगला वो क्वेश्चन आपका है, बताइए आप उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? आरआरबी ग्रुप डी पूछे है तो उड़ाए दा उड़ाए दा। अरे तरीका ऑप्शन बताओ लगा डायरेक्ट डरता मचा दे गया तरीका ऑप्शन भी सही है। चलिए कह रहा है कि 0.6 पे बार ते हल करे बिना सोचे बा हो 6 बटे कितना 9, 3 से कटिए का 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऑप्शन कौन सही हो? बी। क्या सबका सही कि ना सही? बोला हो कोनो दिक्कत? आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। देखा कौन ने पूछे आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम उड़ा था। कहा था इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा? आवर्ती दशमलव मतलब का हो? हाँ आवर्ती माने दशमलव माने आवर्ती दशमलव माने बार बार आना। कौन बार बार न आए वो बताओ के बाद। नहीं होगा नहीं होगा ना, तेकर मतलब कौन बार बार न आए ये बताओ के बाद। तो बताओ भैया इनमें 3 बार देखा कि कटवा तो कितना हो जाए 3 चौक 12 और उसके बाद 3 दहा में 30, एक भाग कह दशमलव कितना हो जाए 4। ये बार बार आवता, ये बार बार आवता हो। एक अगर कटवा 3 से अगर कौन चीज में भाग करे तो कलिए बताए रहे ना, का कलिए बताए रहे बोला? अरे शांत शांत वाले में बताए थे ना 3 7 11 13 11 13 17 19। अगर कौन हरा बता तेकर मतलब का होए हो अशांत, का होए हो अशांत, का होए हो अशांत। एकदम याद है कि ना? कमन कमन 3 11 3 7 11 13 17 19 23 ऐसे ही हो आगे बढ़ गया ठीक ना। तो देखा यूं में बाटे 3 बाके ना हो एमे 0 हटा दे 3 बाके ना है, एमे देखा 3 बार 0 हटा दे बाके ना है तो 3 वाला स्थान निपटारा हो गया। तेकर मतलब ऑप्शन कौन सही होगा बोलो? ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये आपका क्या होगा आवर्ती दशमलव के अंतर्गत नहीं है, बाकी सभी आवर्ती दशमलव के अंतर्गत है। जैसे भाग देके दिखा देके, जैसे भाग देके हे भैया 14 में अगर 30 से भाग करवा कैसे हो? दशमलव लगाइबा 0 बढ़ाइबा यार होए
4 बार ले जावा, 4 तिहाई 12 बची 2 भैया, और ओकरे बाद कितना हो 0 बढ़ा देवा, 3 6 18 ले जावा, 180 बचे कितना 20 भैया, 0 बढ़ा देवा, 3 6 18 भैया बचे कितना 20 भैया, 0 बढ़ा देवा, 6 3 18 बचे भैया 20 हो कितना होए, फिर 20 आए, फिर 0 बढ़ा देवा, कटे कब हो बतावा, कटे ना, चाहे इहू के भाग दे के देख ले बता कभो न कटे, बात समझ में कि नहीं। तो जबन कौन भाव न कटे वो कमन होता, आवर्ती दशमलव मतलब दशमलव के बाद बार बार बुलावाता, आवर्ती माने बुलाना, ठीक ना हो। चला आगे बढ़ा, आगे बढ़ी, क्लियर। तनी है के बतावता है, खतरनाक क्वेश्चन, कहाँ कहाँ पूछे बा, एनटीपीसी पूछे बा, देख ला एनटीपीसी में पूछे बा। उड़िया के चाहे जल्दी करा, कहा तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे बस, शिफ्ट नंबर प्रथम स्टेज नंबर 1। शाबाश सिरवा शाबाश, ये तरीके कर रहा हुई है तो है का सोचा कैसे गेम बनी, सोचा। सही पकड़ा, सही पकड़ा। अब देखा दिमाग अगर लगाए हो तो काम बनिया, इनमें देखा दिमाग ऊपर हो, दिमाग हाँ हाल ही करे की जरूरत ना, वो कब सोचत रहे का दिमाग लगाए दी है भैया। इतना आवे के चाहे पहले गुड़ा में किनाए तो 3 अगर हटाई दे तो एकर मतलब अगर इनमें 2 से ऊपर नीचे गुड़ा कह दे, 3 दूनी बोला हो, अगर इनमें और कितने से गुड़ा कह दे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 9 18 दूनी 36 हो, तो एक मतलब 18 के 9 बनाओ बना, 18 पचे 90, 5 बार लेके जा काम बन गया, ले बार बन गया काम कि नहीं। लेकिन अगर ना उतना सोच पावत है कोनो दिक्कत ना बा, जो मेथड बताई ओसे लगावा। जैसे देखा एक हल करे बिना 3 अलग कैला भैया, और ओकरे बाद 0.127 पे बार, ऐसे लिख देवा ना लिख देवा। अब बार वाला तुम लोग हल करें जनपे करते हैं, बतावा कैसे हुए हो। 3 तो पहला से आगे आबे करे, एक लिख सकता है 127 माइनस कितना 12 बटे 1 के अंक पे बार बात एगो 9 और 2 गो अंक पे बार ना बा तो 2 गो 0, तो 2 गो 0 लगाए ना, ठीक ना हो। अब एक हल करा कितना है 3 प्लस घटाए तो कितना हो भैया 115 बटे कितना हो है 900। अब एक काट दे का, काट दे 5 से काट दे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 से काटा 18 पचे 90, 180 हुई है ना। अब गुड़ा कह जा, अब भैया गुड़ा कह के जोड़ दो, 3 प्लस 23 बटे 180, 18 तिहाई 54 भैया, प्लस तो 23 बटे कितना हो गया 180। अब बताओ हल करा कितना होगा 3 6 5 बटे 180 का ऑप्शन में मैच कर रहा था कि नहीं। ऑप्शन कौन सही मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है, सही है कि नहीं है। इस मेथड से आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए जो मेथड आपको पता है उसी से लगाइए, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा था का कहा था, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, ये सीबीटी 2 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, स्टेज 1 का है, ठीक है। बनाइए जल्दी करिए, जल्दी करिए आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया शाबाश शेरो, वेरी गुड। चला बनावा देखा एक कैसे कहता 3 प्लस कितना हो बोला 0.14 पे बार, ऐसे लिख सकता बोला
3 प्लस, अब हमने बताया था क्या, दी गई संख्या सबसे पहले लिख लेंगे, जे पे बार न रहे ओके माइनस, जेतना गो अंक पे बार उतना गो 9, जेतना गो अंक पे बार नहीं खे उतना गो 0, ऐसे लिख लगना है। एक मतलब हुई है 3 प्लस 13 बटे कितना हो 90, ये नो 9 तिरिक 27, 270 प्लस 13 बटे कितना हो 90। अब एक जोड़ दा, 3 हो गया 8 हो गया 2 हो गया बटे कितना हो गया 90 का, ये उत्तर देव का न देव कटत हो बोला हो। अच्छा सही बटा है ये देव का, तो और आसान बा भैया, एक जोड़े में 3 सही 13 बटे कितना हो गया 90, ये हो ना। एक मतलब एक पहले वही आंसर बा दे दे तो मार दौड़ी है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो, एकदम गर्दा मचा देबा ना। बोला ओ लाइट कट गवा जी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए आप लोग, बनेगा ही, लाइट आएगा ही, घबराइए नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोगों से खेद है कि 2 मिनट के लिए लाइट कट गई थी और फिर व्यवस्था किया गया आपका वीडियो स्टार्ट। चलिए चलिए जल्दी करिए। कह रहा है कि आपके पास जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है जी, ग्रुप डी में पूछल गया प्रश्न है, उड़ा दीजिए जल्दी करिए, बहुत ही ढांसू तरीके का प्रश्न है। बोलिए ना शेरा लोग, बन गया जी, शाबाश शेरों। कह रहा है इतने का x बटे वाई है, तो जहां x और y दोनों सह अभाज्य संख्या है तो x और y का मान बताना है जी। तो इसमें सोचना थोड़ी ना है, कह रहा है कि 0.372 7 कुल पे बार बार हो, 7 2 पे बार बार, खाली के पे बार बार 7 2 पे बार बार, तो 7 2 पे बार बार एक अगर हल करबा तो पूरा तो पहले संख्या लिख ही लेबा। बोलो जी क्या बताए हैं, ये नहीं बताए हैं, जो गो संख्या दिखेगी सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो भैया 372 दिख रही है तो 372 लिख लो, और जितना गो अंक पे पार ना बा उतना गो माइनस, और देखा जितना गो अंक पे पार बा उतना गो 9, जितना गो अंक पे पार ना बा उतना गो 0, ऐसे लिख सकत रखना है। अब घटाएला भैया, घटाएला बतावा बतावा कितना बनी, अब एक एक घटाई है तो कितना हो जाई हो, 3 6 9 बटे 9 9 0, ये होगा। बताओ दोनों ये बतावा का दोनों अभाज्य हैं, का केहू से ना कटी है, अब है कटे ना तो काटा 3 से काट देगा, 3 का नाम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 0, बतावा अब नहीं कटे कि ना कटे, फिर 3 से कटे काटा, 3 चौक 12 3 का नाम 3 3 का नाम 3 ये 0। अब बतावा और केहू ना कटे हो, अब ना कटे, बोला हो ना कटे। तो भैया कहे ना कि एकर मतलब ऊपरा वाला जमन होए उ x होए, नीचवा वाला का होए y, 41 y 41 जमन हो x और नीचवा वाला y कितना हो 110, तो दोनों जने की योग बताओ भैया, तो 41 प्लस 110 बराबर कितने की योग 151 के, अर्थात आंसर कौन सही हो, आंसर सी वाला सही। आइए समझ में क्या है, बोला कोई दिक्कत ना है ना। अब ऐसा क्वेश्चन बनिए परीक्षा में रहे तो उड़ जाए ना। चला आगे बढ़ा, सह अभाज्य कहवे, सह अभाज्य माने क्यों बताए, चर्चा एकदम पहले छोटू करी का संख्या पद्धति में के बहुत विधिवत बताए हैं। हाँ जो एक और स्वयं से काटे खाली हुआ अभाज्य होए, लेकिन सह अभाज्य की बात करे बा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 हो, भुला जाते हो तुम लोग। चलिए आगे बढ़िए, ये बन जाएगा जी, ये तो बन जाना चाहिए। एक देखा भैया पहले हल करके चीज जोड़ा, पहले जोड़ के तब हल करा, इना के पहले हल करके तब जोड़ी तो और बवाल हो जाए। बतावत है रुकिए, अरे सुनबा यार, देखा 0. कितना देना हो 1, ओकरे बाद कितने बार बार खाली 6 पे ना, बोलो जी, तो 1 6 6 6 6 6 6 लिख दियो। अब दूसरा बतावा, दूसरा कितना देन 0.1 5 5 5 5 5 5 5, अगला बताओ, अगला का देन 0.1 3 3 3 3 4 4, पहले के जोड़ ले करा ऐसे
जोड़ा 6 3 9 5 14 के, अरे 6 3 9 5 14 के 4 एक हसीलवा पाना रहा है हेलो। अबे देखा भैया यार देखा 6 3 9 5 14 एक हसीलवा पाना रहा है, 1 1 2 एक हसीलवा कितना हो 4 और ओकरे बाद का हो 0 ठोक दे। एकर मतलब अगर एकरे आगे वाला 6 5 3 रहा तो एकर हसीलवा एक ही आवत 5 बन गया, तो ये होइए कितना हो 4 ना हो। एकरे अगर एक और आगे के रहा हो तो भैया ये 4 बन गया, सही बन गया कितना 5 बन गया, कितना बन गया। एकर मतलब बार बार आवे वाला संख्या कौन बा 5 काहे सगम वाला लेबा चरवा खत्म होइए पचमे ना आए हो, तो एकर मतलब एके लिख सकत है तू लोग का बतावा तरीका। एके लिख सकत का 0.45 बार बार आओ तो 5 पे बार। अब बताओ एके हल कैसे कर सकना है। अब एके हल करबत का हल होए हो बोला 0.45 पे बार, तो सबसे पहले लिखबा कितना 45 माइनस कितना 4 बटे कितना हो एक अंक पे बार एक थे 9, एक अंक पे बार ना एक थे 0। हल करा कितना हो गया 41 बटे कितना हो गया 90। क्या कहीं 41 बटे 90 दे बा सर ऑप्शन डी जो आया है 17 बटे 90 और फल के 7 बटे 90 आ रहा है। अरे खे माइनस है क्या, हम तो प्लस लगा दिए जी। ये तो भी तो कह रहे कहीं गलती हो गया। इस सर जी प्लस वाला सभी रहेगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो माइनस है तो माइनस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हे भैया तब एक है माइनस कह दो, इसीलिए कहते हैं पूरा सही से देखा करिए। तो तुम लोग तो देखबे नहीं करते हो, हम हल करते हैं तो तुम लोग देखा करो कम से कम। ये देखो एक दो ठे जोड़े के घटावे के बाद ठीक ना देखा हे भैया 6 5 11 में से 3 गए 6 5 11 में से 3 गए 6 5 11 में से 3 गए सॉरी यार देखा 6 5 11 8 6 5 11 8। अब भैया 1 1 2 में से 1 गए 1.0 ये बनेगा ना। बतावा एक बार पुनरावृत्ति केकर होता बोला हो 0.18 पे बार ऐसे लिख सकता था। एकर मतलब एक लिखबा 0.18 पे बार कैसे लिखबा हो। एकर मतलब 18 माइनस कितना 1 बटे कितना हो है 1 खे 9 1 खे 0 घटाई देवा कितना हो 17 बटे कितना हो 90। अर्थात राइट आंसर क्या होगा 17 बटे 90। आंसर आपका कौन सा सही होगा बी। क्लियर कि नहीं क्लियर। क्लियर कि नहीं क्लियर हो। पहले अगर कई उठ रहा है तो पहले ऐसे कह के व्याख्या कह के जोड़ लेवा करा तब हल करवा तो कुल का अलग अलग कह के जोड़ बता टाइमिंग जाए ज्यादा ना तो उतना हाँ दिमाग लगावे के हाँ हाँ वही है कोई दिक्कत ना बा हम भी थोड़ी का देखना हो। अरे बताए हैं तो होगा कहे नहीं होगा उससे भी लेकिन टाइमिंग थोड़ा लगेगा। क्लियर ना आगे बढ़ी हो गया ना जी। इधर पापा की परियों हो गया ठीक आगे बढ़िए। चलिए इसको बनाइए तभी बात पे घटावे वाला बाद में लिखा है जोड़े वाला दोनों कई और लिखा कर घटावे वाला बाद में लिखा है। रित्री का ऑप्शन हो पाएगी बी। ये शाबाश शेरो तो पापा परियो रिकॉर्ड कायम करते हैं। चलिए ओके 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 चलिए ठीक है आगे जी कैसे करेंगे 9.467777 डॉट 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 तो पहला सवाल है क्या लिखा 4.467777 ऐसे ऐसे माइनस वाला एक और लिख था भैया ये दोनों प्लस हो माइनस वाला अलग कलर से लिख देते और कौन कलर ले चला माइनस वाला ले लेते भैया 2.467777 ये हो बोला। अब एक अगर हल कर जाबा तो बताओ कैसे बने यार देखा 7 7 14 में से 7 गए कितना 7 7 7 14 में से 7 गए कितना 7। ये वाला कलर वाला दिखा तो देखा हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एकदम दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल का मैटर गड़बड़ हो गया था कमेंट सब लोग कर रहे थे
7 7 14 में से 7 गए कितना 7, 7 7 14 में से 7 गए कितना 7, 6 6 12 12 में से 6 गए कितना 6, 4 दूनी 8 8 में से 4 गए कितना हो 4, और 9 और 4 13 13 में से 2 गए 11, ये बनेगा है। तो बताओ केकर पुनरावृत्ति होता 7 के ना, एक लिख कैसे सकता है, एक लिख सकता है 11.46, ये ना 11.46 और पूरा कितने बार 7वें बार, ऐसे लिख सकते ना। तो बताओ आंसर बा देबा ना देबा, आगे हल करे पड़े भाई, बोला आगे हल कर लेता, आगे हल करबा तो कितना हो जाए 11 + 467 - 46 बटे 1 अंक पे बार 1 के 9 2 6 0, ऐसे उत्तर समझ में आई हो। ठीक, हल कर ले जाएगा 11 प्लस घटाएल भैया 1 2 2 बटे कितना हो 900, 9 के गुणा कह दे 11 9 99 00 प्लस कितना हो 221 बटे कितना 900। अब भैया जोड़ दे के कितना हो गया 1 2 9 2 11 के 10 बटे 9 0 0, देखा सही बा, और इस मैच करा था है, ऐसे कैसे हो सकता, किसी से मैच ना करे 21 9 2 11 10 सही बा हो, ऐसे कैसे हो क्यों समझ नहीं कर हे भैया 1 2 4 है, घटाना घटाए है और लोग नहीं थे, घटाना घटाए है, ये 4 रहे ना, ये 421 रहे ना। अब एक हल करवा कितना हुई भैया 21 और उकरे बाद कितना हुई है 9 4 13 और उकरे बाद 10 बटे कितना हुई है 900। अब मैच करत कि नहीं, घटाना घटाए हैं, कौन से मैच करत है ऑप्शन बी से, सही है, क्लियर ना हो, कौन डाउट हो कि ना चाहे, एकदम बढ़िया समझ में आई गया। बोलो जी, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, तो बन गया, कितना उत्तर आया, अरे सोचना नहीं है, 424 - 4 बटे 2 9 1 0, 2 9 1 0 हो गया कि नहीं। अब एक भैया हल करा हो, एक घटाए देवे कितना हो गया 420 बटे 2 9 1 0 0 कट गया, एक मतलब और क्यों कटे हो, हाँ 3 से, 3 कन्नम 3 3 चौक 12 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, अर्थात उत्तरवा कौन सही हुए हो 14 बटे 33, सी ऑप्शन सही, सबका बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन बहुत भयानक है जी, तो बहुत भयानक दे दिया, कहां से ये वाला क्वेश्चन आ गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लगा बाबा, अरे वही तो कह रहा है कि 6 बटे 8 में 5 और 25 बटे 6 बटे 25 में 4 के स्थानीय मान का योग बताइए। ये तो बताए थे संख्या पद्धति में, पढ़ लीजिए, संख्या पद्धति बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया इसको हम दशमलव में व्यक्त करेंगे, इधर देखो 8 वाले में किससे गुणा करना पड़ता है, बताया था संख्या पद्धति में 125 से, तभी दशमलव में अच्छे से व्यक्त हो जाएगा। अब गुणा कर दो, 6 पंचा 30 के 0 और 12 छंग 72 और 3 75 बटे ये कितना हो जाएगा 25 का गुणा 8 में करेंगे 1000 ना हो, 0 0 कट गया कर मतलब एक लिख सकता था 0.75 ये लिख सकता है। बोलो एक स्थानीय मान निकलवा कितना हो गया 5 बटे 2 अंक पे बात 200, ये हो ना, एक स्थानीय मान निकलिए ना निकलिए, एक बतावा अगर 25 रहे कैसे गुणा करे कर था 4 से, भुला गया, तो 4 6 24 बटे कितना हुई है 25 चौका 100, 2 अंक पे दशमलव ठोकाई है, 4 के स्थानीय मान निकलवा 4 बटे कितना हुई है 100। अब बतावा एक के दोनों का अगर जोड़बा कितना हो 100 एलसीएम हुई है 5 4 9 बटे 100। अब बतावा 9 बटे 100 कहूं देख का आंसर कौन सही हो, आंसर सी सही हो, बात समझ में ना। एक संख्या पद्धति में विधिवत बताया है, स्थानीय मान दशमलव निकाले बिना पढ़ दिया, पढ़ाए हैं, हाँ ये नहीं बताया स्थानीय मान निकालना बताया है ना, तब वो निकाल के ही जोड़ रहा है,
ये जो आप बता रहे हैं 125 से मल्टीप्लाई करने में 4 इससे आसान हो जाता है। ऐसे तो नहीं आसान है ये तो मेरे लिए। कल बताया था ना जी किससे किससे गुणा करना होता है, तब तुम लोग याद रखा करो। एक दिन बता दिए थे तुम लोग याद उसको रखबे नहीं करते, उसको भुला जाते हो तुम लोग। जब उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाओगे तब ना इन्हें भूलेगा। अब ये इतना भाग देने का लफड़ा कौन पाले, गुणा कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा तो हम लोग ठोकने में आसानी होगी। अब देखो अगर तुमसे कोई कहे कि जैसे अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं सपोज दैट कोई संख्या है, अगर इसमें कोई कहे तुमसे 5 से भाग करो, तो 5 से भाग देने से अच्छा है कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी, नीचे 10 बन गया, एक अंक में दशमलव ठोक दे बिना। ये अपना माइंड कहता है, भाग देने की क्या जरूरत है। अब इतना बड़ा भाग देखो, ये 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 और उसके बाद एक अंक दशमलव ठोक दे उत्तर, और तू भाग देख देख ले इतना नया बताया। अगर क्यों कह दे कि भैया इतना, जैसे कह दे कि बटे भैया 25, अब 25 से भाग देने से बढ़िया है क्या करें बोलो। अब दिमाग लगाओ, 25 कैसे 100 बनेगा, 25 से ऊपर 100, 4 से इसमें गुणा कर दो ऊपर नीचे। अब 4 से गुणा कर, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 4 एक नम 4, 2 अंक पर दशमलव ठोक देगा, मतलब कितना होगा 41.28। ये अपना माइंड विकसित करो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपको सरल करना है, एक भाग का प्रश्न है, जल्दी करिए। ये पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में, इसीलिए लाके दिए रख दिए हैं, नहीं तो रखते नहीं। बना दीजिए, 2 भाग भाग लगा हो। हे भैया देखा, ध्यान से समझा, मर बतिया हो। अगर तो से कहीं कहीं 8 ऐसे ही कही सुना, 8 भागे 4 भागे 2, तो बताओ एक एक कैसे हल कैसे कैसा है, भाग कैसे देखा। ऐसा अगर प्रश्न कहीं लिखा है पूरे लाइफ में तो करे के का होता सुना, पहले संख्या के सेम टू सेम लिखला, भाग माने होता बटे, भाग माने बटे, एक उल्टा कह दे कितना हो 1/4, भाग माने बटे 1/, कितना हो 2। अब एक काट दे, 4 दूनी 8, 2 एक 2 अर्थात 1 एक 1, उत्तर आई कि नहीं। तो ऐसे ही हो कह दे 6/27 दे, भाग माने उल्टा हो 30 बटे कितना हो 27, और भाग माने उल्टा हो कितना हो 81 बटे कितना हो 20। अब बताओ जीरोवा से जीरोवा 9 तिरिक 27, 9 9 81, 9 तिरिक 27, 3 दूनी 6, 3 3 2 2, बचा का हो 1, बचा का हो 1। आंसर कौन सही होगा अपना, डी वाला आंसर राइट होगा। बात क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हाँ, 2 भाग रहा है तब आज बात समझ गया कि हमेशा का 1/, के रूप में लिख दो, कहानी खत्म, ठीक ना। या आप 2 भिन्न में रहा है तो तुरंत पलट दे, कहानी खत्म। क्लियर। चलिए व्युत्क्रमानुपाती बताए थे कि नहीं, व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, बताए थे कल। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, बताइए उल्टा अनुपात निकाल दीजिए जरा जल्दी से। व्युत्क्रमानुपाती पूछा, उल्टा अनुपात पूछा तो बता दीजिए। ए भैया 3 एक 3, 3 2 5, 5 बटे कितना हुई है बोला हो 3, एक उल्टा लिख बस कितना हुई है 3/5 का उत्तर देव का आंसर कौन सही हो, आंसर बी सही हो। अरे व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा अनुपात, हल्के के भिन्न बदल दो कर उल्टा कह दो, व्युत्क्रमानुपाती हो गए, ठीक ना। आगे अब आपको यहीं पे आपका वीडियो से समाप्त नहीं होगा, इसके आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है, और अब इसके आगे लेकिन पढ़ाएंगे किस दिन, नेक्स्ट डे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।